पठान जी, तथ्य बाहर आए, ये सारी चीजें कोर्ट ने कहा है कि सारे तथ्य बाहर आने चाहिए। आप तथ्यों से घबरा रहे हैं? नहीं, तथ्य से नहीं घबरा रहे, हम तो घबराए इस बात से नहीं कि संविधान को क्यों नहीं मानना चाहते। फिर क्या जरूरत थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 लाने की? नविका जी देखिए, कोई भी कोर्ट ने उसको खारिज नहीं कर दिया है। इंटेंशन और एम क्या था, मैं आपको 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 क्या है? इट इज डिस्क्राइब्ड एन एक्ट to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th of कौन कर रहा है? अभी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ सर्टनिंग हो रहा है। यानी कि आप पता कर लीजिए कि अंदर है क्या। विष्णु जैन जी, क्या कन्वर्जन की एप्लीकेशन थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसमें आ जाए, या सिर्फ तथ्यों को जानने की एक कोशिश है इस कोर्ट में? विष्णु जैन जी, नहीं, हम एक बार भुगत चुके हैं। देखिए, वारिस भाई बहुत वरिष्ठ हैं, वारिस भाई बहुत वरिष्ठ है और मैं उनका सम्मान करता हूं। मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी। 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा विष्णु भाई, 10 सेकंड में मैं नाविका जी के सवाल का जवाब दे दूं। 10 सेकंड, थैंक यू। इसी तरह पहले भी हुआ था बाबरी मस्जिद के टाइम पे, अचानक से कहा था कि रात के अंधेरे में वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद ताला निकाल दिया गया, और फिर क्या हुआ आप तमाम हमने देखा ना। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तब दाखिल कर दिया गया था कि यहां पर कुछ नहीं करेंगे, मगर 6 दिसंबर ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री में क्या देख लिया हमने? हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो हम नहीं चाहते कि इस मर्तबा फिर से वापस इस तरह की घटनाएं हो, इसीलिए हम चाहते हैं, बार बार लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने उस वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का इसी इंटेंशन से लाया था कि अब इस तरह की घटनाएं और हरकत हमारे देश में। वारिस पठान जी, अभी आपने संविधान की दुहाई दी, अभी आपने संविधान की दुहाई दी, अब आप अयोध्या के राम मंदिर का जब जिक्र ला रहे हैं तो मैं आपको पूछना चाहती हूं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत इजाजत दी है, तो आप अपनी बात पर तो टिके रहिए, कम से कम 2 मिनट तो टिके रहिए। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ना, हमको तो दे दिया है 5 एकड़ का जगह का, हमको नहीं चाहिए 5 एकड़ का। कि अगर मुसलमान लोग जुम्मा के दिन रुमाल फिरा देंगे तो 5 एकड़ से ज्यादा का पैसा जमा हो जाता है, मगर फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है, देखे है, बैठे हैं हम लोग। इसीलिए हम नहीं चाहते ना कि इस तरह से फिर से कुछ हो देश के अंदर हमारे नाविका जी, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको पूरी तरह से मुकम्मल रीत से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगता है, और मुझे यकीन है कि जब इसके अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल होएगा हायर कोर्ट्स के अंदर, तो कोर्ट इस जजमेंट को खारिज कर देगी जो आज पास हुआ है। विष्णु जैन जी, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसी की दुहाई दे रहे हैं। जिस तरह कार्बन डेटिंग का भी अलाउड नहीं किया था शिवलिंग के, ये आप मुझे ये समझाइए और दर्शकों को समझाइए कि क्यों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए इस केस में। देखिए, वारिस भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये खुद भी लॉयर हैं तो शायद इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे, भले ही वो अपने आर्गुमेंट्स रखें। हमने सीपीसी का बहुत फिक्स नियम है कि सीपीसी में जो प्लेंट एवर्मेंट्स है, जो प्लेंट में आदमी लिखता है, उस बात को 7-11 की स्टेज पे माना जाता है और बाकी बातें एविडेंस के तौर पे डिसाइड होती हैं। हमने अपने इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं अप्लाई होता है नाविका जी, क्योंकि हमने अपने केस में ये लिखा हुआ है ऑन एफिडेविट कि नवंबर 1993 तक वहां पे हम पूजा कर रहे थे, और ये ज्ञान व्यापी का हिस्टोरिकल सच है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस समय व्यास जी का जो तहखाना है उसमें हम लोग पूजा कर रहे थे नवंबर 1993 तक। व्यास जी के तहखाने के बाद जो अलग अलग जगह है जहां पे गणेश जी थे, हनुमान जी थे, वहां पे हम लोग पूजा कर रहे थे। जो वेस्टर्न वॉल थी वहां पे मां श्रृंगार गौरी का पूजा कर रहे थे, और ये नवंबर 1993 तक कर रहे थे। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद। इसीलिए हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे वारिस भाई खुद अपने आप को एक ईमान वाला आदमी बोलते हैं, तो आप एक ऐसी आर्गुमेंट ले रहे हैं जो ईमान के परे है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, लोगों के प्रश्न पूछने का अधिकार छीनता है। अगर आप संविधान में सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने और बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही कहा है कि संविधान की आत्मा है लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, लोगों के सवाल पूछने का अधिकार, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी पे कुठाराघात करता है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सुप्रीम कोर्ट
में मामला ट्रेवल किया था। और मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अग्यारी और क्रॉस का एग्जाम्पल दिया था, और इसको जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके वहां मूर्ति रख दूं तो क्या वहां का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। अगर वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, ये वारिस भाई भी कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई मंदिर में आके जबरन नमाज पढ़ने लग जाए तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लीज इसको रिकॉग्नाइज करिए, इसको अप्रिशिएट करिए। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 2 धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज करता है, रिलीजियस कैरेक्टर। और रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये एविडेंस में तय होगा। ये जो लॉजिक और तथ्यों के तहत विष्णु जैन आर्ग्यू कर रहे हैं। टोटल गलत है, टोटल गलत बात है, मिसलीड कर रहे हैं। विष्णु जैन एक वकील है, मैं वकील है विष्णु जैन, मेरे मित्र है, मैं जानता हूं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो संविधान को, लॉ को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, पार्लियामेंट में पास हुए बिल को, प्रेसिडेंट की लगी हुई मोहर का, किस सब चीज का अपमान कर रहे हैं। देखिए, कानून में जाना हर एक को अधिकार है। मैं आपको टोकूंगी और तथ्यों से टोकूंगी। अगस्त 1, 2002 में हाईकोर्ट ने कहा था कि एएसआई सर्वे शुड बी कंडक्टेड। अयोध्या की बात बता रही हूं, यानी कि ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद एएसआई अलाउ हुआ था अयोध्या में। वहां पर अगर लीगल था तो आज इलीगल क्यों है? वारिस पठान जी मुझे समझा दीजिए। टॉप कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी की जो मस्जिद है वहां पर आप नमाज अलाउड करो, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। यहां तक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आप वजू खाना जो है वहां पर नहीं, पर दूसरी जगह वजू करने का प्रबंध बनाइए। इतना सब कुछ तो हाईकोर्ट ने कहा है, तो हाईकोर्ट को आप मानेंगे या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को आप मानेंगे? तो मुझे यकीन है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अभी पूरा जब जजमेंट पढ़ेंगे उसको, उसके बाद में उस पर माइंड लगाएंगे। और जो अंजुमन कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, ये सब मुझे यकीन है जाएगी ऊपर की कोर्ट में। और कोर्ट है, कचेरी है, तो मानेंगे ना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का इलेक्शन जो आया था किस बुनियाद से, किस मकसद से, फिर आप चले गए वही एरा में, फिर आप 91, 92 के एरा में चले गए, जब जितना बड़ा बाबरी मस्जिद कर दिया। कहेंगे कि एएसआई को वहां पर सर्वे करने से आप रोक सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं चल रही।